ये जो है वो है ऑक्सफोर्ड, है ना, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का है, एक्सरसाइज 1, ये पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले क्या बताएं, जो सबसे पहले जो है ना, कोई भी ट्रांसलेशन को जब अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, तो सबसे पहले पहचान करते हैं, क्योंकि सेंटेंस है ना विभिन्न विभिन्न प्रकार का होता है और सबको पहचान जरूरी है। पहचान के बाद जो है बनाने का रूल्स को अपनाएंगे और समझेंगे सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पहचान करवाते हैं, है कि नहीं। देखो, जिस हिंदी वाक्य के अंत में, है ना, जिस हिंदी वाक्य के अंत में क्या होगा, है होगा, है ना, या हूं होगा, है हो, हूं या हो रहता है, तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, साधारण सेंटेंस में, कौन सेंटेंस में, हाँ साधारण सेंटेंस में, साधारण सेंटेंस में जो होगा वो क्या होगा, है हो, हूं अंत में लगा हुआ होगा। तो ऐसे ये पहचान होता है। तो ऐसे सेंटेंस को, हिंदी सेंटेंस को, हिंदी वाक्य को अंग्रेजी में जब हम अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लगाते हैं, तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं। ये जो हमारा सब्जेक्ट होता है, वी, दे, यू, ही, सी, इट, ये सब्जेक्ट लिखते हैं। इसके बाद सब्जेक्ट के मुताबिक हम क्या करते हैं, तो इज एम आर होता है हूं का मतलब क्या होता है बुआ, इज एम या आर होता है कि नहीं। और इसके बाद हम अदर वर्ड लिखते हैं, अदर वर्ड लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इज का मतलब देखो, जब भी इज, ये कैसे लगेगा, तो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, आई भी, आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, आई के साथ क्या लगता है बुआ, एम लगता है। और याद रखना कोई भी हो, यदि सिंगुलर हो तो इज लगाएंगे और प्लूरल हो तो क्या लगाएंगे जी, आर। यानी एक के लिए इज लगाते हैं और एक से अधिक के लिए हम आर लगाते हैं, बाद बाकी सेंटेंस वही होता है, ठीक है। अब देखो आराम से पहचान हम करवा लिए, जिस साधारण हिंदी वाक्य के अंत में हाय हो, हूं लगा हुआ होता है, तो उस सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं बुआ, तो सब्जेक्ट के मुताबिक इज एम आर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के मुताबिक इज एम आर प्लस अदर वर्ड में कुछ भी हो, यदि नॉन हो तो नॉन लिखेंगे, है कि नहीं, एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव लिखेंगे। चलो बहरहाल चलते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 1, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो एक्सरसाइज 1 चैप्टर है, इसमें मैं खुश हूं तो क्या होगा, देखो मैं का क्या होता है, आई होता है, इस कलर से थोड़ा ज्यादा दिखेगा, आई। और आई के साथ हम बताए थे, आई एक ऐसा सब्जेक्ट है जो बहुत लाड़ प्यार से, है ना, पला भरा है, मतलब समझ लो सिर्फ आई के साथ एम लगता है, बाद बाकी किसी के साथ नहीं लगता है। तो आई के साथ एम लगा देंगे और यहाँ पे हैप्पी लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे खुशी की बात है, खुशी है ना, तो यहाँ पे आई एम हैप्पी हो जाएगा। इसके बाद मैं स्वस्थ हूं, तो मैं का तो अभी बताए थे, आई के साथ हम क्या लगाएंगे, एम लिखेंगे। और स्वस्थ का हेल्दी होता है, हेल्दी, ठीक है, क्या होता है, हेल्दी होता है। फुल स्टॉप होगा ही होगा, फुल स्टॉप सेंटेंस के अंत में समाप्त करने के लिए दिया जाता है, जब क्या क्यों, है ना, कितना कब, यानी प्रश्न पूछने वाली जब भी सेंटेंस होता है, क्या क्यों कितना कब लिखा हुआ होता है, तो वहां पे ना क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखना किस चीज का किया जाता है, तो क्वेश्चन मार्क का किया जाता है, समझ में आ गया। चलो इसके बाद मैं चालाक हूं, मैं का क्या होता है बुआ, तो आई एम। और चालाक का क्या होता है, तो क्लेवर होता है, क्लेवर। अब यहाँ देखो तुम बुद्धिमान हो, तुम, तो तुम का क्या होगा, यू, याद रखना यू मीन्स तुम या तुम लोग भी होता है एक से अधिक के लिए, और यहाँ पे आप या आप लोग भी होता है। तो यहाँ पे अधिक वाले सेंस के लिए हम आर जैसे कि है प्रयोग किए थे, तो हमेशा यू के साथ आर का ही प्रयोग होता है कि नहीं। तो यू आर क्या हो जाएगा, इंटेलिजेंट, है ना, इंटेलिजेंट, ठीक है। इसके बाद देखो आप लोग मेहनती हैं, तो आप लोग का क्या हो जाएगा भाई, यू, यू के साथ क्या होता है, आर। और यहाँ पे लेबोरियस होता है, क्या होता है, लेबोरियस होता है, फुल स्टॉप कर लेंगे। इस प्रकार से हम सेंटेंस को क्या करेंगे, है ना, बनाएंगे अच्छा से। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं नंबर 6। नंबर 6 में है तुम लोग ईमानदार हो, तुम लोग का क्या हो जाएगा, यू, और यू के साथ क्या होता है, आर। और ईमानदार का क्या होगा, ऑनेस्ट। एक चीज याद रखना ध्यान से, एक चीज और बता देते हैं, है ना, यदि यहाँ पे देखो एक चीज और बता देते हैं, सब्जेक्ट यदि क्या होगा, सब्जेक्ट याद रखना, है ना, सिंगुलर होगा, है कि नहीं, सब्जेक्ट क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे वर्ब भी क्या होगा, ये वर्ब है, क्या है ये वर्ब है, ये जो इजमार है ये वर्ब है, वर्ब भी क्या हो जाएगा जी, वर्ब भी सिंगुलर होगा, ठीक है, सिंगुलर होगा। यदि सब्जेक्ट क्या होगा, यानी प्लूरल होगा, प्लूरल होगा, तो वर्ब भी क्या हो जाएगा,
प्लूरल होगा, ध्यान रखना, है ना। यानी ईजीएमआर के सेंस में हम बताए हैं, कोई भी अदर वर्ड भी होता है, मेन वर्ड वगैरह सब भी होता है, वो भी सिंगुलर प्लूरल होता है, वो आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, है ना, नंबर 7। नंबर 7 में क्या है, आप बहादुर हैं। आपका क्या हो जाएगा, यू, और यू के साथ आर हो जाएगा, लेकिन बहादुर का क्या होता है, ब्रेव होगा, ठीक है, मीन्स बहादुर, फुल स्टॉप होगा। हम लोग अमीर हैं, हम लोग, यू के साथ आर, और अमीर का क्या होता है, रिच होता है, फुल स्टॉप। इसके बाद हम लोग दयालु हैं, तो हो जाएगा वी आर काइंड, वी के साथ आर, यू के साथ आर। हम लोग मतलब एक सदी के लिए आर लगाते हैं, तुम लोग एक सदी के लिए तो आर लगाते हैं यू के साथ हमेशा, लेकिन यहाँ पे एक गलती कर लिए, हम लोग कर दिए, तो हम लोग का क्या हो जाएगा भैया, वी हो जाएगा। हम लोग है ना, यहाँ हम लोग है ना, तो इसलिए वी हो जाएगा, जहां हम यू दे दिए थे भाई, ठीक है, वी हो जाएगा, वी आर रिच, वी आर क्या हो जाएगा, काइंड, ठीक है, दयालु। इसके बाद हम बात करते हैं, राम तेज है, तो राम है इंटेलिजेंट भी दे सकते हैं, फास्ट भी दे सकते हैं, तो जो क्या चीज है ना, और शार्प भी दे सकते हैं, तो राम इज, है ना, इंटेलिजेंट दे देते हैं, है ना, इंटेलिजेंट, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं बुआ, तो श्याम उदास है, श्याम सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ एक नाम के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, तो श्याम इज सैड, उदास है बेचारा, ठीक है। यहाँ पे इस प्रकार से होगा। यहाँ पे आर्टिकल ए एन द का प्रयोग कहीं नहीं हुआ। ए एन वहां लगता है जहां पे कोई आगे क्या होता है, नॉन होता है ना, ए एन सिंगुलर नॉन के साथ आता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम बात करते हैं आगे। आगे जो है 12 नंबर देखेंगे, है ना, वह मोटा है। देखो मोटी का मतलब स्त्रीलिंग, और मोटा का मतलब क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, है ना जी। तो ही के साथ इज लगाएंगे, और मोटा का होता है फैट। इसके बाद वह दुबला है, तो वह का क्या हो जाएगा, ही, और ही के साथ इज, और दुबला का क्या होता है, थीन होता है। क्या होता है वह, थीन होता है, समझना ध्यान से। वह मोटी है, वह मोटी, इसका मतलब है स्त्रीलिंग के लिए, या तो लड़की के लिए या तो किसी महिला के लिए, वुमेन के लिए। तो यहाँ पे सी मोटी, ही मोटा, दुबला यानी लड़का, मोटी तो लड़की, है ना, या स्त्रीलिंग कोई भी, तो सी, और सी तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, तो सी इज क्या हो जाएगा बुआ, है ना। और यहाँ पे मोटा, अभी बोले थे फैट, मोटा हो चाहे मोटी हो, फैट ही होगा। वह दुबली है, दुबली का मतलब कोई लड़की की बात, यानी स्त्रीलिंग की बात, तो हम सी का ही प्रयोग करेंगे, है ना। तो सी इज क्या हो जाएगा, थीन, थीन मीन्स दुबला या दुबले या दुबली होता है। ललन मजबूत है, नाम है ना, ललन, तो LAN, ललन सिंगुलर हुआ तो इज का प्रयोग करेंगे, ललन इज। और मजबूत का होता है स्ट्रॉन्ग, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। इस प्रकार से हम बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, वह निर्जीव। ये देखो, निर्जीव का मतलब ये होता है, निर्जीव कहता नहीं है, ये कहता है वह करा है, मतलब निर्जीव के लिए करा जो होता है कि नहीं, तो वो होता है करा, मतलब एक वो करा होता है, और ये वो वाला करा है जो क्या कहते हैं, टाइट है, करा है, हार्ड है, वही चीज है। तो देखो वह, यहाँ पे हम क्या चीज, निर्जीव के लिए देखो हम बताए थे, जो होता है ना, वह क्या होता है, वह का अंग्रेजी क्या क्या हो सकता है, देखो वह का ही भी होता है कि नहीं, सी भी होता है कि नहीं जी, सी भी होता है, और क्या लगता है, दैट भी लगता है। तो याद रखना, ये है ना पुरुष जाति, यानी पुलिंग के लिए, किस चीज के लिए, पुलिंग के लिए, और ये स्त्रीलिंग के लिए, और ये पुलिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए होता है। और इसके अलावा कोई निर्जीव होगा तो निर्जीव के लिए भी हमारा होता है दैट का प्रयोग। समझ में आ गया, तो हो जाएगा दैट, और सिंगुलर है तो इज का प्रयोग, यहाँ निर्जीव के लिए हम दैट का प्रयोग किए हैं, तो दैट इज हार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दैट इज हार्ड हो जाएगा। कुछ समझ में आया। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट में चलते हैं, ये है राम और श्याम अमीर है। पहचान वही है जिस हिंदी वाक्य अंत में है, हो, हूं लगा हुआ होता है, उसमें इजेमआर का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट के मुताबिक चूज करेंगे। तो राम और श्याम अमीर है, देखो ध्यान से, इस नाम में राम एंड श्याम दो नाम है, राम है और क्या है बुआ, श्याम है। जब ये दो नाम हुआ, एक नाम के साथ सिंगुलर के लिए इज, और एक से अधिक के लिए हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं, आर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो है ना अमीर होता है तो रिच का प्रयोग होता है, रिच मीन्स अमीर होता है, धनी। बच्चे उदास हैं, हमें मालूम है बच्चे उदास है, तो पूर्व परिचित का सेंस आ रहा है यहाँ पे। तो ध्यान रखना, कभी भी नॉन होता है ना, नॉन होता है ना, है ना, और पूर्व परिचित का सेंस आता है वहां पे, तो हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे बुआ, द का प्रयोग करेंगे, याद रखना, है ना। और नॉन कौन सा, जैसे प्रॉपर कोई नॉन होता है ना, राम श्याम मोहन, उसमें नहीं लगता है, जैसे लड़का है, बिल्ली है, आदमी है, घोड़ा है, हाथी है, यहाँ बच्चे हैं, तो द का प्रयोग क्या होगा बुआ,
लगेगा तो क्या होगा, द चिल्ड्रेन, क्या होगा, चिल्ड्रेन। चाइल्ड मीन्स बच्चा और चिल्ड्रेन मीन्स बच्चे, बहुत सारे, है ना। काम करो तुम अपना बेटा, है ना। तो ये हमारा होता है चिल्ड्रेन। इसके बाद उदास है भाई, उदास का तो सैड होता ही होता है। वे लोग स्वस्थ है, यहाँ वे लोग मतलब एक से अधिक, दे मीन्स वे लोग होता है तो दे आर, और हेल्दी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेल्दी, ठीक है। तो स्वस्थ है। वे लोग भूखे हैं, वे लोग का क्या हो जाएगा, दे, और दे के साथ आर हो जाएगा, है ना, क्योंकि वे लोग मतलब बहुत सारा। और हंग्री मीन्स भूखे होता है ना, क्या होता है, हंग्री मीन्स भूखे, भूखा, भूखे, है ना, भूखी। तुम पागल हो तो तुम का क्या हो जाएगा, यू आर मैड। तो इस प्रकार से हो जाएगा, वह पागल है, अरे वह पागल है, तुम पागल हो, वह पागल है। तो वह पागल है मतलब लड़का भी या लड़की, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए। तुम सी भी लगा सकते हो, दैट भी लगा सकते हो, ही भी लगा सकते हो, है ना। हम समझ लेते हैं लड़का ही पागल हुआ, लड़की को पागल नहीं करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा ही इज मैड, ठीक है, सी इज मैड, दैट इज मैड, दोनों हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, सीता सुंदर है तो सीता का सीता होगा भाई, एक नाम के साथ इज लगाते हैं। सीता इज ब्यूटीफुल, क्या होगा, BAUTIFUL, ब्यूटीफुल। समझ में कुछ आ रहा है जी। राम दयालु है तो हो जाएगा राम, और सिंगुलर के साथ इज लगाएंगे, और राम इज काइंड। लड़के अच्छे हैं, हमें मालूम है लड़के अच्छे हैं मतलब बहुत सारे लड़के, तो भाई पूर्व परिचित के सेंस में हम दो का प्रयोग करेंगे, और बॉय नहीं बल्कि बॉयज करेंगे, बहुत सारे हैं। जब बहुत सारे हम बताए हुए थे, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल के साथ प्लूरल, तो इज एम आर हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ पे एक से अधिक के लिए हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, आर का। और गुड तो होता ही है, अच्छा, अच्छे, अच्छी, ठीक है। मोहन डरपोक है भैया, मोहन इज क्या हो जाएगा, देखो कोवार्ड भी होता है, टिमिड भी होता है, दे सकते हैं। मेरा भाई तो मैं ब्रदर, क्या हो जाएगा, मैं ब्रदर, मेरा भाई एक ही है भाई, तो सिंगुलर के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, मैं ब्रदर इज क्लेवर, ठीक है, क्लेवर, चालाक होता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, सीता कमजोर है भाई, है ना। कमजोर क्यों है, पढ़ने में कमजोर है, देखने में कमजोर है भाई, चलो कोई बात नहीं, हम ये मान लेते हैं वो कमजोर है, तो सीता इज वीक हो जाएगा, ठीक है। वीक मीन्स क्या होता है बुआ, तो कमजोर होता है। आगे चलते हैं, और आगे है वह दुष्ट है, वह का क्या हो जाएगा, लड़का के लिए भी लगा सकते हैं और लड़की के लिए भी लगा सकते हैं, तो इस कारण से हम ऐसे मान लेते हैं, तो ही इज दुष्ट का हो जाएगा विक्ड। समझ में कुछ आया, वे क्रूर है, वे का क्या हो जाएगा भैया, दे, और दे के साथ आर, क्योंकि दे एक से अधिक है तो इसलिए। और यहाँ पे क्रूर मीन्स क्रूर होता है, निर्दय होता है। तुम और मैं भूखा हूं तो यू एंड आई, ठीक है। अब देखो तुम और मैं दोनों मिलके एक से अधिक हो गए, यानी दो हो गए। कभी भी एक से अधिक का प्रयोग हुआ तो आर लगाएंगे, जैसे कि बताए थे, और आर का प्रयोग करेंगे। और भूखा का क्या होता है, हंग्री होता है जी, होता है कि नहीं होता है जी। इस प्रकार से फुल स्टॉप देंगे, नहीं तो गलती माना जाएगा। राम एंड आई, यानी राम और मैं की बात हो, राम और मैं। प्रसन्न तो दो नाम आ गया ना, तो आर लगाएंगे। और प्रसन्न का होता है हैप्पी, तो इस प्रकार से हैप्पी करेंगे। इसके बाद तुम और सीता अमीर हो तो तुम का यू है ना, यू एंड आई क्या हो जाएगा, यू एंड आई। एक से अधिक आर का प्रयोग करेंगे, और इसको हम थोड़ा मोटा देंगे, नहीं तो फिर एक में मिलना थोड़ा दिक्कत वाली बात है। अमीर है तो अमीर का होता है रिच, क्या होता है, रिच। राम और श्याम तेज है तो यहाँ पे राम एंड श्याम। एक से अधिक नाम है तो आर का प्रयोग करेंगे, और तेज का क्या होता है, इंटेलिजेंट। तो इस प्रकार से हम करेंगे समाप्त। थोड़ा और है, एक दो और है, इसको भी समाप्त कर लेते हैं। वे लोग है ना, दे के साथ क्या हो जाएगा, आर। और वे लोग मजबूत है तो मजबूत का होता है स्ट्रॉन्ग, क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। और मेहनत का क्या हो जाएगा, लेबोरियस, क्या हो जाएगा, लेबोरियस। इस प्रकार से राम और मदन बहादुर है तो यहाँ पे राम एंड मदन है ना, राम एंड मदन। और क्या होगा, ब्रेव, क्या होगा, ब्रेव। एंड ऐसे भी डाल सकते हो, इंटेलिजेंट, ठीक है।
समझ में कुछ आया तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, समाप्त कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो थैंक यू।